गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको लास्ट करवाया था वो करवाया था कि जो एटॉमिक सिंबल्स थे उसको मैंने करवा दिया था कि एटॉमिक सिंबल जो है आपके पास क्या क्या थे। तो नेक्स्ट आपके पास आता बेटे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? टोटल मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass। सबसे जो मोस्ट जो इसने बताया था वो बताया था atomic mass। According to him, each element had a characteristic atomic mass। The theory could explain the law of constant proportion so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। मीन्स क्या है कि एक मेन करेक्टरिस्टिक बताएगी कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम के एलिमेंट की एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है, तो उसको जो है फिर रीड आउट किया गया। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज ए रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, कि हर एक का जो है हम अलग अलग नहीं निकाल सकते। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। मतलब क्या है कि यहाँ से हमने रिलेटिव मतलब उसका किसी चीज़ के साथ रिलेशन निकाल लिया, मतलब उसको हमने क्या कर लिया? कंपैरिजन कर लिया। तो कंपैरिजन करने के बाद यहाँ से हमने क्या निकाला? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। लेट अस टुक द एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड हमने ले लिया, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वाज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। अब ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जो है 3 ग्राम कार्बन जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO बना रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, कि कार्बन जो ना वो ऑक्सीजन के जो मास है उसका 4/3 टाइम्स 4/3 गुना उसका जो है कार्बन का हम मास ले रहे हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये जो है एक दिन मैं बोर्ड पे आपको अच्छे से समझा दूंगी। AMU क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज नाउ रिटन एज म्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू। एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का हम उसके इक्वल अगर उसको पुट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। देन वी वुड डिफाइन assign carbon an atomic mass of 1.0 mu and oxygen an atomic mass of 1.33 mu। ये सारी की सारी बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास हमने ये ले लिया और ऑक्सीजन का हमने ये ले लिया। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स। इसको अगर हम होल नंबर लेंगे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होएगा हमारे लिए। और एज नियर टू ए होल नंबर, या तो हम कम्प्लीटली होल नंबर लें या फिर उसके साथ मतलब उसके नज़दीक लें। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। अब यहाँ से बेटा आपका सारा का सारा आ रहा है AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो वो क्या होता है? 1/16 किसका होता है? ऑक्सीजन का इक्वल होता है। दिस वाज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है मोस्टली कंपाउंड्स के साथ जो है एलिमेंट्स बनाता है और कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। ये सभी के सभी जो एटम्स हम आगे कैलकुलेट करेंगे सभी का क्या देगा? वो होल नंबर में इसको कैलकुलेट कर देगा। However, in 1961 for a यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटॉप आगे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। कार्बन 12 को जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया कि अगर हम उसके साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट हैज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये क्या कह रहे हैं? एक एटॉमिक मास यूनिट के अंदर किसी भी एटम का मास कितना होगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। ही टेक्स ए वाटरमेलन and says this has a mass equal to 12 units। मतलब क्या कह रहा है? कई बार आप देखते हैं ना फ्रूट सेलर आता है, उसके पास अगर वो वेट ना हो तो वो किसी चीज़ का जो है स्पेसिफिक कर लेता है। तो यहाँ से बेटा ये आपके पास है, इतना आप कर लोगे। तो
इसमें आपके पास क्या आएगा फिर, ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस ऑफ द वाटरमेलन। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट। तो यहाँ से बेटा आपके पास क्या आया, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो है डेफिनेशन आ रही है, मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 आइसोटॉप, कि 1/12 जो है कार्बन एटम का जितना मास होगा उतना ही अगर उसका आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे AMU। यहाँ से ये देख लें बेटा, यहाँ से आपको यहाँ ये क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, ये जो हम कल करेंगे।